तो टुडे विल स्टार्ट विथ इकोनॉमिक्स। तो यूपीएससी में जो इकोनॉमिक्स है, नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस इज नॉट हार्डकोर इकोनॉमिक्स। यानी हार्डकोर इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें डिमांड सप्लाई कर्व्स एंड उसके मैथ्स, उस ट्रिपल इंटीग्रल्स। एंड इकोनॉमिक्स एक्चुअली इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ मैथ्स। ठीक है। कई सारे नोबेल लॉरिएट्स, नोबेल प्राइज जिनको मिला इकोनॉमिक्स में, वो बेसिकली मैथ्स पे ही मिला है। तुमने, इफ यू हैड सीन दैट मूवी अ ब्यूटीफुल माइंड, तो उसमें जो गेम थियरी जिसने की थी उसके लाइफ पे वो पिक्चर है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी, वो भी देखना। तो वो भी बेसिकली मैथमेटिशियन ही था, उसको भी नोबेल प्राइज मिला था। इकोनॉमिक्स इज बेसिकली मैथ्स, जस्ट लाइक फिजिक्स। ओके। अल्टीमेटली आइंस्टाइन की थ्योरी हो या किसी की भी, वो है तो सब इक्वेशंस ना, मैथ्स से ही वो फिजिक्स प्रूव करते हैं। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में भी बहुत मैथ्स होती है। तुमको वो नहीं करना है। गुड न्यूज फॉर यू। तुमको इसमें क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड सम एस्पेक्ट्स अबाउट इंडियन इकोनॉमी। तो कुछ नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स तुमको पता होने चाहिए। और उसके उससे जुड़ी हुई चीजें, सम करंट अफेयर्स और करंट चीजें थोड़ा उसमें ध्यान रखना है। तो वो करंट अफेयर्स को इससे कैसे इंटीग्रेट करना है, वो करंट अफेयर्स में अपने आप ही तुमको पता लगता जाएगा। बट यू मस्ट नो सम बेसिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू स्टडी फॉर यूपीएससी और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ऑल राइट। तो बिफोर वी स्टार्ट with the syllabus, we will have a brief orientation about all the topics in economics. ठीक है। तो जैसे इसका इकोनॉमिक्स में द फर्स्ट टॉपिक यू वुड ऑफ कोर्स स्टार्ट विथ इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। तो अब इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, नाउ सी देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक चीज को बोलते हो तुम ग्रो होना, और एक को होता है डेवलप होना। तो डेवलपमेंट में ग्रोथ इंप्लाइड होती है। ओके। लेकिन ग्रोथ में डेवलपमेंट इंप्लाइड नहीं होती। ओके। तो सपोज अ चाइल्ड इज ग्रोइंग। ठीक है। तो वो ग्रो हो रहा है, हाइट में बढ़ रहा है, वो सब में बढ़ रहा है, लेकिन क्या वो डेवलप हो रहा है? तो डेवलप वो कैसे होगा? उसके अच्छे न्यूट्रिशन से, उसके एजुकेशन से, उसको राइट वैल्यूज मिल रही है या नहीं, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसका सोशल बैकग्राउंड कैसा है। तो ये सारी चीजें उसकी डेवलपमेंट में ऐड करेंगे, वरना ग्रो तो हर कोई होता है। ग्रो तो हर कोई होता है ना। तो अभी बात हम इसको अगर ऐसी, तुम एक प्लांट के भी केस में कर सकते हो कि ये ट्री इज ग्रोइंग, इट इज ग्रोइंग, बट इज इट डेवलपिंग, वो एक दूसरा एस्पेक्ट है। तो सेम इज द केस विथ इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में ग्रोथ वो हो रही है। ठीक है। लेकिन क्या वो इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट में कन्वर्ट हो रही है या नहीं? सो व्हाट विल यू कॉल अ डेवलप्ड इकोनॉमी वर्सेस ग्रोइंग इकोनॉमी? डेवलप्ड इकोनॉमी मीन्स देर इज अ इंक्लूसिव ग्रोथ। यानी जुमला नहीं, सच में सबका साथ सबका विकास, वो जो होता है। ठीक है। अदरवाइज तो ये पॉलिटिकल जुमले ही रहते हैं इंडिया में, करता वर्ता कोई कुछ है नहीं। तो ग्रोथ मतलब तुम्हारे जीडीपी के नंबर्स में ग्रोथ। ठीक है। तो उससे फिर अगर तुम जब ग्रोथ की बात करोगे, तो यू विल डेफिनेटली टॉक अबाउट द जीडीपी। जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएटेड इन अ कंट्री, यानी विद इन द जोग्राफिकल टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन वन पर्टिकुलर ईयर। ठीक है। वैसे टाइम फ्रेम तो उसका महीने का भी ले सकते हो, क्वार्टर का भी ले सकते हो, जनरली ईयर बेस्ड रहता है। एक साल में कितनी ग्रोथ, एक साल में कितना क्रिएट हुआ है, क्या ग्रो गुड्स एंड सर्विसेज। तो कैसे पता लगेगा ग्रो, मतलब हम ग्रोथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? पिछली बार इतना हुआ था, उससे अभी इतना ज्यादा हुआ है। ठीक है। बट इसमें एक चीज ध्यान में रखनी है, इन्फ्लेशन विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग ग्रोथ। अब देखो, मान लो सपोज 100 गाड़ियां बनी है एक साल में। ठीक है। उसकी एक वैल्यू है। ओके। जो भी एक्स वैल्यू है, अगले साल वो गाड़ी, वो कंपनी ने अपनी प्राइसेस बढ़ा दी 10% से। ठीक है। गाड़ियां उतनी ही प्रोड्यूस की, 10% से प्राइसेस बढ़ा दी, तो फिगर्स में तो दिखेगा ना कि 10% ज्यादा वैल्यू क्रिएट हुई है, लेकिन वो तो इन्फ्लेशन की वजह से। प्रोडक्शन कहाँ बढ़ा है? यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? प्रोडक्शन कहाँ बढ़ा? हाँ। हाँ, तो वो फिर ग्रोथ नहीं होगा। दैट यू विल नॉट कैलकुलेट एज ग्रोथ। ओके। तो पहली बात तो जैसे, फिर प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू होती है वो कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट्स मींस एवरी ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, राइट फ्रॉम अ पेंसिल टू अ एरोप्लेन।
सुई से लेके हवाई जहाज तक, हर चीज जो एक कंट्री के ज्योग्राफिकल बाउंड्स में प्रोड्यूस हो रही है, चाहे वो साबुन हो, शैम्पू हो, माउस हो, मोबाइल, ठीक है, टीवी, फ्रिज, कुर्सी, टेबल, फर्नीचर, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी ना, उसकी एक वैल्यू क्रिएट होगी। ऑल राइट। तो ऐसे ही जितनी भी सर्विसेज एक कंट्री में क्रिएट हुई, उसकी भी एक वैल्यू है। अब देखो, सर्विस में क्या आ गया तुम्हारा, जैसे बैंकिंग सेक्टर इज अ सर्विस, हॉस्पिटल, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन है, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, इवन जो कई चीजें होती है, जैसे घर में इलेक्ट्रिशियन आने आके काम किया, उसको तुम कुछ पैसे दोगे ना, तो वहां भी तो वैल्यू क्रिएट हुई है। जो घर में सपोज झाड़ू पोछा कर रही है कोई भाई, उसको भी पेमेंट होता है, वो भी सर्विस है, ठीक है। तो उसकी भी वो क्वांटिफिकेशन होगा। वो अलग बात है कि वो सब क्वांटिफाई नहीं हो पाता, तो वो हम चैलेंजेस में बात करेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैलकुलेट ठीक से क्यों नहीं हो पाती डेवलपिंग कंट्रीज में। तो यू आर गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज ग्रोथ। तो अभी, हाँ, तो फिर ग्रोथ, ये जीडीपी हुआ। सारी सर्विसेज की वैल्यू जो क्रिएट हुई है, सारी गुड्स की वैल्यू क्रिएट हुई है, वो मिला के जो वैल्यू क्रिएट होगी अगले साल, उसमें कितना इजाफा हुआ इन्फ्लेशन छोड़ के, ठीक है, वो हम बोलेंगे कि उतना ग्रो हुई है इकोनॉमी। ओके। तो मान लो अभी 100 यूनिट, 100 रुपए थी इंडियन इकोनॉमी 2024 में, 2025 में अगर वो 107 रुपए हुई, तो इसका मतलब 7% ग्रोथ हुई है, ठीक है। तो अब डेवलपमेंट क्या हुई, कि डेवलपमेंट में इंक्लूसिव ग्रोथ, इस ग्रोथ का बेनिफिट सबको मिला है कि नहीं। ओके। तो अब डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि वो ग्रो तो होना ही है। सी, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच पार्टी कम्स टू पावर, इंडियन इकोनॉमी इज बाउंड टू ग्रो। उसका रीजन क्या है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। क्या रीजन है उसका? एक बहुत बड़ा रीजन है, एंड दैट, हाँ, दैट इज द ग्रोइंग पॉपुलेशन। इंडियन पॉपुलेशन हैज नॉट येट स्टेबलाइज्ड। इंडियन पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। अरे तो हर साल नए लोग आ रहे हैं ना कंज्यूम करने के लिए। तो जो भी नए लोग आ रहे हैं, तो वो हर लेवल पे नए लोग आएंगे। हर साल नए ग्रेजुएट ज्यादा होंगे, पैदा ज्यादा हो रहे, स्कूल्स जाएंगे, कपड़े, तुम कंज्यूम तो, जो पैदा हुआ है इस दुनिया में, वो कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेगा ना, है ना। तो वो खाना खाएगा, वो कंज्यूम करेगा, कपड़े, एजुकेशन, फिर हर बार नए नए लोग मार्केट में, रियल एस्टेट फ्लैट खरीदने वाले आएंगे। तुम किसी डेवलप्ड कंट्री में अगर घूमने जाओगे ना, वहां तुमको कोई कंस्ट्रक्शन होता हुआ नहीं दिखेगा। यहाँ इंडिया में तुम किसी भी सिटी में घूमो, बिल्डिंग ही बनती हुई दिखती है हमेशा। वो क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड है, यानी क्योंकि हर साल नए नए लोग आ रहे हैं ना उसको लेने के लिए। ऐसे ही गाड़ियों के सेल क्यों बढ़ते जा रहे हैं? बिकॉज हर साल नए नए लोग मार्केट में आ रहे हैं गाड़ियां खरीदने के लिए, नए नए लोग एलिजिबल हो रहे हैं और वो आ रहे हैं। ओके। और ये डेवलप्ड कंट्रीज में ये चीज स्टेबलाइज हो चुकी है पॉपुलेशन, इसीलिए उनको फॉरेन कंट्रीज के मार्केट्स एक्सप्लोर करने पड़ते हैं। समझ गए? अगर अमेरिका अपनी कार सारी या अपने सारे प्रोडक्ट्स अमेरिका में ही बेचेगा, तो कितने लोगों को बेचेगा? और फिर दूसरी बात यह है कि उनके पास प्रोडक्ट्स भी तो उस लेवल के हैं जो वर्ल्ड में कंज्यूम होंगे, उस क्वालिटी के, उस टेक्नोलॉजी, तो वो इस पे बहुत खर्चा करते हैं, R&D पे। ओके, दे इन्वेस्ट इन कैपिटल गुड्स, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैन्युफैक्चरिंग। ये सारी चीजें डिटेल में बाद में करेंगे। अभी मैं तुमको सिर्फ ये बता रहा हूँ डेवलपमेंट मतलब क्या होती है, कि वो उसका बेनिफिट सबको मिला है कि नहीं। इकोनॉमिक ग्रोथ की केस में क्या होगा, इंडियन इकोनॉमी इज बाउंड टू ग्रो, जैसे जैसा मैंने बोला है। वो क्यों ग्रो होगी? देखो, इंडिया में कॉर्पोरेट सेक्टर है बहुत बड़ा, ठीक है, जो प्रोडक्शन करता है, सर्विसेज देता है, हर सेक्टर में प्राइवेट। और उतना ही बड़ा सेक्टर गवर्नमेंट का खुद का है, पब्लिक सेक्टर जो है। क्यों गवर्नमेंट, ऐसा बोलो ना कौन सा फील्ड है जिसमें गवर्नमेंट नहीं है? पहले तो इवन साबुन, तेल, शैम्पू भी गवर्नमेंट बनाती थी एक जमाने में। ओके। इवन घड़ी जैसी चीज, HMT की घड़ियां होती थी पहले, गवर्नमेंट बनाती थी, गवर्नमेंट कंपनी थी, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। तो वो सब से बहुत ज्यादा कंज्यूमर ग्रुप से निकल गया, लेकिन अदरवाइज कितना सारा ह्यूज सेक्टर गवर्नमेंट का ही है। हर चीज में गवर्नमेंट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की PSUs और कॉरपोरेट सेक्टर, तो ये हर साल प्रॉफिट रजिस्टर करेंगे, ठीक है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसी गवर्नमेंट की कितनी सारी 28 बैंक्स और थी, अब तो मर्ज कर दी कुछ बैंक्स। लेकिन स्टेट, ये सब लॉस में थोड़ी ना है, ये बैंक्स लॉस में नहीं है, ये प्रॉफिट में है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रजिस्टर्स प्रॉफिट एवरी ईयर। तो वो सर्विस, वो प्रॉफिट तुम्हारा ऐड हो रहा है। ठीक है। गवर्नमेंट की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मारुति में आधा 49% स्टेक तो गवर्नमेंट का है ना, वो गवर्नमेंट कंपनी, तुमको मालूम है कि नहीं? मारुति इज अ गवर्नमेंट कंपनी इन कोलैबोरेशन विद सुजुकी। मारुति का जो सीईओ होता है वो आईएएस ऑफिसर होता है, समझे? यानी आईएएस को कहाँ कहाँ काम करने को नहीं मिलता, सोचो। तो यानी इंडियन साइड का सीईओ वो जापानीज के साथ कोलैबोरेशन में ना, तो उनका भी रहता है। मुझे तो इसलिए पता है बिकॉज आई वाज वर्किंग इन मारुति। तो अभी कैसा है कि ये सब भी प्रॉफिट रजिस्टर कर रहे हैं प्रोडक्शन में, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में ये मिलके प्रॉफिट रजिस्टर होता रहेगा, वो बैलेंस शीट में दिखता रहेगा। तो हर साल इंडियन इकोनॉमी तो तुमको ग्रो ही होती हुई दिखेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस ग्रोथ का बेनिफिट सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो वो नहीं मिल रहा ना, वो बेनिफिट सबको नहीं मिल रहा। इसीलिए इंडियन इकोनॉमी, इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। ठीक है। एंड इट इज अ डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है, इस ग्रोथ का बेनिफिट सबको मिलता है, मिल चुका है। ठीक है। अब वहां पे इनइक्वालिटीज होंगी इनकम में, वो एक अलग इशू है। वहां पर भी बहुत इनइक्वालिटीज है यूएसए में और हर कंट्री, लेकिन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। लेकिन वहां पे एक बेसिक नीड सबकी पूरी हो चुकी है। ओके। तो यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और इकोनॉमिक ग्रोथ में ये फर्क है। एंड देन फिर उससे जुड़ी हुई तुमको कुछ कॉन्सेप्ट्स करनी है कि देन जैसे इकोनॉमिक, हम नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, उसका एक डेरिवेशन रहता है। तो उसमें मार्केट प्राइसेस होती है और फैक्टर कॉस्ट होती है। सो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस। फिर जीएनपी, जीडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंस है वो तुमको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें डिटेल में हम उसमें करेंगे, अभी हम ये ओरिएंटेशन कर रहे हैं। और फाइनली इट इज ऑल, ये जो हम सब कैलकुलेशन करते हैं उसका मेन पर्पस ये होता है, दैट इज टू फाइंड द नेशनल इनकम एंड अल्टीमेटली द पर कैपिटा इनकम। ठीक है। तो अभी अपने जो नोट्स है उसमें मैंने लेटेस्ट डेटा के साथ उसको ये बनाया अभी, जो अपने एप्लीकेशन और इस पे ऑलरेडी है। ओके।